हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग कर रहे थे साउंड पर प्रश्न। तो चलिए आगे बात करते हैं और आगे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ लाउडनेस इज। लाउडनेस ऑफ अ साउंड यानी कि ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या होती है। तो ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या होती है। देखो, ध्वनि प्रबलता की इकाई आपसे पूछी है, ठीक है। तो ध्वनि की प्रबलता क्या होती है। बेसिकली प्रबलता मैंने आपको बताई कि भैया कोई आवाज कितनी तेज है या कितनी हल्की है, यानी कि लाउडनेस है। प्रबलता जैसे मैं बोलूं हेलो और मैं बोलूं हेलो, तो जो मेरा हेलो है वो थोड़ा ज्यादा प्रबल था कंपैरेटिवली पहले हेलो बोलने के। यानी कि प्रबलता का मतलब आपका हो गया लाउडनेस, है ना। हम बोलते हैं आवाज बहुत ऊंची है, भारी आवाज है, तो वो आपकी लाउडनेस कहलाती है, यानी कि वो कहलाएगी प्रबलता। तो इसकी इकाई है, इसको बेसिकली डेसिबल से नापा जाता है। तो इसकी यूनिट याद रखना, यूनिट ऑफ लाउडनेस इज डेसिबल, छोटा डी और बड़ा बी, ठीक है। डेसिबल इसकी इकाई है, डेसिबल याद रखना, डेसिबल। डेसिबल इसकी इकाई है, यानी कि ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसिबल है, ठीक है। अब एक प्रश्न करते हैं, न्यूमेरिकल इस पे करते हैं सॉल्व, ठीक है। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, आवृत्ति पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ पेंडुलम ऑसिलेट 20 times in 60 seconds. Find first point time period and second point is frequency. यानी कि एक ध्वनि की जो पेंडुलम ऑसिलेट 20 टाइम्स इन 60 सेकेंड, फाइंड टाइम पीरियड, सेकेंड है फ्रीक्वेंसी। यानी कि एक सरल लोलक एक सरल लोलक 60 सेकंड में 20 बार दोलन करता है। ठीक है, एक सरल लोलक 60 सेकंड में 20 बार दोलन करता है। इसकी या इसका आवर्तकाल दूसरा, आवृत्ति ज्ञात करें। 60 सेकंड में 20 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल और आवृत्ति ज्ञात करें। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन ही हमें दिया है, बस हमें यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सॉल्यूशन क्या रहा है हमारा, अ पेंडुलम ऑसिलेट 20 times in 60 सेकेंड। यानी कि एक लोलक 20 बार 60 सेकंड में दोलन करता है। तो सबसे पहले हमें टाइम पीरियड निकालना है ना, टाइम पीरियड हमें क्या निकालना है, आवर्तकाल यहां पर ज्ञात करना है। तो देखिए कितना प्यारा और कितना आसान कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से समझिएगा।
टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम पीरियड, है ना। बेसिकली जब दोलन कोई वस्तु करती है, जब ये वस्तु दोलन करती है तो कितना समय लिया गया है, ठीक है, कितना समय लिया गया है एक दोलन करने पे, यानी कि हम लिखेंगे द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यानी कि एक दोलन करने में लिया गया समय, एक दोलन पूर्ण करने पर लिया गया समय हमारा समय या आवर्त काल कहलाता है। द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, यानी कि एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। अब आप इस प्रश्न में देखिए कितने ऑसिलेशन कर रहा है, ये 20 ऑसिलेशन कर रहा है ना, 20 ऑसिलेशन कितने सेकंड में, 60 सेकंड में, यानी कि अगर हम एक ऑसिलेशन निकालेंगे तो कितने सेकंड में करेगा, 20, 60 ऐसे रहेगा और ये 20 नीचे चला जाएगा, यानी कि 20 3 60, तो एक ऑसिलेशन करने पर इसको कितना समय लग रहा है, एक ऑसिलेशन करने में लग रहा है इसको 3 सेकंड। देखो एक दोलन करने में ये लेता, 20 दोलन करने में ये लेता है, 20 दोलन करने में ये लेता है 60 सेकंड, तो एक दोलन करने में ये कितने लेगा, 60/20 3, यानी कि 3 सेकंड। तो एक दोलन करने में लिया गया समय कितना हुआ, 3 सेकंड। तो हम यही तो कह रहे हैं एक दोलन पूरा करने में किया गया समय कितना है, लिया गया समय है 3 सेकंड, 3 सेकंड, और यही टाइम पीरियड है, इसी को हम टाइम कहते हैं। तो हम कहेंगे द टाइम पीरियड इज 3 सेकंड, यानी कि आवर्तकाल 3 सेकंड है, 3 सेकंड इसका टाइम पीरियड है, 3 सेकंड। ठीक है, चलिए पहले हम ये कर लेते हैं नोट, देन हम निकालेंगे अब दूसरा फ्रीक्वेंसी, यानी कि अब हमें आवृत्ति निकालनी है। तो पेंडुलम ऑसिलेट करता है 20 टाइम्स इन 60 सेकेंड, एक लगभग 20 बार 60 सेकंड में दोलन करता है। तो टाइम पीरियड आवर्त काल हमसे पूछा है, तो द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, यानी कि एक दोलन पूरा करने में लिया गया जो समय उसे आवर्त काल कहते हैं। तो 20 ऑसिलेशन 60 सेकंड में हो गए, एक निकालना है तो गणित कहती है इसको यहीं छोड़ दो, इस 20 को नीचे भेज दो, एक का मान निकल जाएगा, या आप दोनों तरफ 20 से डिवाइड कर दो, तो इधर 1 बच जाएगा, इधर भी 60/20 हो जाएगा। तो 3 सेकंड्स आपका एक ऑसिलेशन का टाइम आ गया। 20 दोलन 60 सेकंड में, तो एक दोलन कितने में, 60/20, यानी कि 3 सेकंड में। तो आप कहोगे एक दोलन में लिया गया समय 3 सेकंड है, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा, 3 सेकंड हो जाएगा। हम कहेंगे द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन इज 3 सेकंड एंड द टाइम पीरियड इज 3 सेकंड। द टाइम टेकन टू कंप्लीट one oscillation, the time taken to complete one oscillation is 3 seconds, hence time period is 3 seconds। क्या कह रहा है, कह रहा है एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय
एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय 3 सेकंड है, तो आवर्तकाल भी 3 सेकंड होगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट। सेकंड चीज हमसे पूछिए फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति हमसे पूछिए। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, है ना। सो हम कहते हैं द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 second, the number of oscillation in 1 second is called frequency. The number of oscillation in 1 second is called frequency, यानी कि एक सेकंड में दोलन की संख्या, एक सेकंड में दोलन की संख्या आवृत्ति कहलाती है। एक सेकंड में दोलन की संख्या आवृत्ति कहलाती है। यानी कि हमें पता है 20 ऑसिलेशन हुए 60 सेकंड में। 60 सेकंड में कितने ऑसिलेशन हुए? 20। यानी कि हमारे पास 20 दोलन हुए 60 सेकंड में। तो एक सेकंड में कितने दोलन संख्या? तो अगर हम देखें एक सेकंड में तो ये बन जाएगा 20/60। ऑसिलेशन कह लीजिए या दोलन कह लीजिए। तो हम कहेंगे 1/3, यानी कि एक सेकंड में 1/3 ऑसिलेशन, यानी कि एक सेकंड में 1/3 दोलन। तो बन जाएगा हमारा 0.33 हर्ट्ज। यानी कि हम कहेंगे देयर आर 1/3 ऑसिलेशन, that is 0.33 oscillation in 1 second. Hence, the frequency is 0.33 hertz. एक सेकंड में 0.33 दोलन हो रहे हैं, है ना। इसलिए 0.33 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति होगी। तो आवृत्ति कैसे देखी जाएगी? कितने ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कितनी बार ये ऑसिलेट कर गया एक सेकंड के अंदर, यानी कि एक सेकंड में कितनी बार, नंबर, संख्या क्या है, वो हमारी आवृत्ति होती है। तो हमने यहाँ पे देखा 20 ऑसिलेशन 60 सेकंड्स में हो रहा है, यानी कि 20 बार दोलन कर रहा है 60 सेकंड में। अब कितनी बार? एक सेकंड में, तो डिवाइड बाय 60, तो यानी कि एक सेकंड में हो जाएगा 20/60, 1/3 दोलन। अब 1/3 को ही हम 0.33 ऑसिलेशन भी कहते हैं। So there are 1/3 oscillation, that is 0.33 oscillation in 1 second. Hence the frequency is 0.33 hertz. एक सेकंड में 0.33 दोलन हो रहे हैं, इसलिए 0.33 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति होगी। तो एक सेकंड में जितने दोलन होंगे, जितनी बार ऑसिलेट कोई बॉडी करेगी, वो उसकी वाइब्रेशंस बेसिकली क्या कहलाएंगी? नंबर ऑफ वाइब्रेशन उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, आवृत्ति कहलाएगी।
सो ये बेसिक सी चीजें आपको जाननी है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अगले इसके आगे के प्रश्नों पर। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।